बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम एनजीआर के ऊपर बात करेंगे और इसकी वैल्यू के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या फार्मूला है जिससे हम इसकी रेजिस्टेंस मालूम करते हैं और एनजीआर होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर भी हमारा स्टार कनेक्शन होता है जनरेटर और ट्रांसफार्मर के अंदर, तो वहाँ पर नॉर्मली हम न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। अब न्यूट्रल जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग। अब इन दोनों के दरमियान में अगर हम कोई रेजिस्टेंस लगा दें तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस या न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर। तो बस एनजीआर का यही मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर या जनरेटर के न्यूट्रल पॉइंट और ग्राउंडिंग के पॉइंट के दरमियान में एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, जिसका मकसद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। किस तरह से या किस चीज़ से? एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट से। यानी कि जब भी हमारे सिस्टम में फॉल्ट आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। अब वो फॉल्ट अर्थ फॉल्ट भी हो सकता है या कोई और किसी और वजह से। तो जो हमारा फॉल्ट करंट है वो जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लो होता है तो उससे क्या क्या डैमेज हो सकता है? हमारी वाइंडिंग्स, इसके अलावा हमारे जो सारे सिस्टम में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो वो सब की चीज़ों को डैमेज कर सकता है। तो इस फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए, यानी कि एक मुकर्रर क्वांटिटी में रखने के लिए, हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं न्यूट्रल और ग्राउंड के दरमियान। चूँकि फॉल्ट करंट को जाना तो ग्राउंड में है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा फ्लो होगा तो उससे हमारी वाइंडिंग्स डैमेज होंगी, चूँकि वो वाइंडिंग्स में से होता हुआ आएगा। तो वाइंडिंग्स और दूसरे कंपोनेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम एक रेजिस्टर लगा देते हैं न्यूट्रल और ग्राउंड के दरमियान, ताकि हमारा जो फॉल्ट करंट है वो लिमिट हो सके। वैसे तो हमारे सिस्टम में दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि प्रोटेक्टिव रिलेज वगैरह, लेकिन एनजीआर जो है उसका एक अपना बेनिफिट है, उसको यूज़ किया जाता है। अगर हम इस पे बात करें कि इसका फार्मूला क्या है, इसकी वैल्यू मालूम करने का, या किस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू हासिल कर सकते हैं एनजीआर के लिए, तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर इसका फार्मूला होता है। जो भी हमारे ट्रांसफार्मर के उस कनेक्शन में जहाँ पर न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर लगा हुआ है, जैसा कि नॉर्मली ये सेकेंडरी वाइंडिंग में ही लगाया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं वो स्टार कनेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज में डिफरेंस होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमें सबसे पहले तो लाइन वोल्टेज से फेज़ वोल्टेज हासिल करने होते हैं। उसका क्या फार्मूला है कि आप लाइन वोल्टेज को √3 की वैल्यू से डिवाइड कर दें, यानी कि 1.732 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फेज़ वोल्टेज आ जाएंगे। उस फेज़ वोल्टेज को हमें डिवाइड करना है फुल लोड करंट से। यहाँ पे जो IF है फार्मूले में, उसका मतलब है फुल लोड करंट। लेट सपोज हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज हैं 6.6 kV, यानी कि 6600 वोल्ट, और फुल लोड करंट हम कंसीडर कर लेते हैं मसलन 1400 एम्पेयर। तो हमें ये मालूम करने के लिए कि इसकी रेजिस्टेंस एनजीआर की जो है वो कितनी होगी ओम्स में, सबसे पहले हमें उसके सेकेंडरी वाइंडिंग के जो लाइन वोल्टेज है उसको फेज़ वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि 6600 को हमने डिवाइड कर दिया 1.732 से, तो हमारे पास आंसर आया 3810, 3810। फिर इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे फुल लोड करंट से, यानी कि 1400 से, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 2.72 समथिंग, ये ओम्स में आएगी और ये एनजीआर की रेजिस्टेंस होगी। तो बस ये फार्मूला होता है एनजीआर की रेजिस्टेंस मालूम करने का। और एक बात और जहन में रखने की है कि एनजीआर हर ट्रांसफार्मर के साथ यूज़ नहीं होती, क्योंकि एनजीआर न्यूट्रल और ग्राउंडिंग के दरमियान है। तो बहुत से जो ट्रांसफार्मर हैं जो डेल्टा टू डेल्टा होते हैं, यानी उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स डेल्टा कनेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पर न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जब न्यूट्रल नहीं होगा तो वहाँ पर एनजीआर भी नहीं होगा। तो जहाँ पर भी स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर और स्टार कनेक्टेड जनरेटर्स होते हैं वहीं पर एनजीआर का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।